अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरा करने आई तो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मुदाखलत करके इस दौरे को नाकाम बनवाते हुए ऐन उस वक्त ये दौरा मुलतवी करवा दिया जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान टॉस होने वाला था। जब ये दौरा मुलतवी हो गया तो इंडियन हुकूमत और मीडिया ने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा भी मनसूख करवा दिया। अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 24 तारीख को T20 मैच होने जा रहा है तो उससे पहले इंडियन मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बैन कर दिया जाए। और इंडियन मीडिया बुनियाद बना रहा है मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज पर मुजाहिदीन के हमले को, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन फ़ौज के जो फ़ौजी इंडियन फ़ौजियों ने खुद इसलिए मार दिए कि उन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ लड़ने से इनकार कर दिया था, वो पाकिस्तान ने मरवाए हैं। इसलिए वो अब राय आमा को हमवार करने में लगे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैनुल-अक़वामी सतह पर बैन करवा दिया जाए। इंडियन मीडिया क्या रोना रो रहा है उसके कुछ क्लिप्स हम अभी आपको सुनवाते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। और अब आप इंडियन मीडिया का रोना धोना सुनिए। पाकिस्तान के साथ ना ही कोई खेल और ना ही किसी तरह के कारोबार या कोई रिश्ता रखने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने एक छोटा सा झटका आप लोगों को दिया, पीसीबी बिलबिला उठा। आपको अंदाजा है कि अगर भारत, जहां अब यह मुहिम जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए, आप लोगों को यह हैसियत देनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकें। अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या? पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि भारत की क्या ताकत है। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार की आपकी बुरी हालत हो रही है, जो कटोरा लेके आप मांग रहे हो और यहां हमें गिदड़ बाकियां देते हो। क्रिकेट से पाकिस्तान के बैन की डिमांड तेज होती नजर आ रही है। अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी बैन की मांग की है।